नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सीरीज़ में। वेलकम टू जीके सीरीज़। मैं राहुल रॉय लेकर आया हूँ जीके का एक ऐसा शानदार सेशन जो सभी को पता रहना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जो सबको पता रहना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप अपने एग्ज़ाम में एक नंबर जो है वो गंवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ये देखिए आपका पहला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है दोस्तों? ये बताना है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। आंसर इज गंगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगा होगा, यानी कि गंगा नदी जो है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? जो रेल मार्ग है, सबसे बड़ा जाल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये बताना है कि होमस्टेक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राज्य में स्थित है। तो आंसर इज दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? इंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है दोस्तों? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडीज पर्वतमाला कौन से देश में है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांका गुआ दोस्तों। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांका गुआ। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? जो पठारी इलाका है, पठारी भागों में सबसे ज़्यादा कौन सा व्यवसाय किया जाता है दोस्तों? देखिए आंसर इज उत्खनन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्खनन होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? मेसेटा का पठार बताना है। देखिए मेसेटा का पठार जो है वो स्पेन और पुर्तगालों में फैला हुआ है। स्पेन और पुर्तगाल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला देखिए, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून कौन से राज्य का राजधानी है दोस्तों? उत्तराखंड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ जो है वो कौन से देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी बताना है, यह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बारालाचा दर्रा से। ठीक है, बारालाचा दर्रा से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर है और उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी बताना है दोस्तों। रवांडा की राजधानी है किगाली। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? बताना है। माउंट एटना जो है किस पर्वतमाला में स्थित है? वो है सिसली। ये कहाँ है? इटली में। ठीक है, सिसली जो है वो सिसली में माउंट एटना पर्वतमाला स्थित है और यह इटली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया बताना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये देखिए मर्रे डार्लिंग नदी में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर, यानी कि 3717 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी दोस्तों? ग्रीनलैंड की खोज की थी
रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है सॉल्टो एंजिल। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्टो एंजिल ये कहाँ है? वेनेजुएला में, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला में। अगला प्रश्न देखते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी बताना है दोस्तों। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, ठीक है। क्या है इसका? कंपाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? सबसे कम दूरी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, कौन से दिन होती है? ये 3 जनवरी को होती है, ठीक है। 3 जनवरी, कभी कभी 4 जनवरी भी हो जाता है। अगला देखिए, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा राजधानी वो किसकी है? तंजानिया, ठीक है। तंजानिया का राजधानी क्या है? डोडोमा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, कहाँ होती है दोस्तों? ये बताना है। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, वो क्या होती है? भूमध्य रेखा पर होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है लेवाइशियस को, ठीक है। लेवाइशियस को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? कौन सा पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, पाया जाता है? बताना है दोस्तों, ये है जल। यानी कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। चलिए अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यानी कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका नाम, इनका ये वैज्ञानिक का क्या नाम है? गोल्डस्टीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज बताना है दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो है चैडविक के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? दूध बताना है, लैक्टिक अम्ल। यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल मिलता है? सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? बताना है। सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? अंगूर में बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है टार्टरिक एसिड। यहीं पे अगर हम बता दें कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में भी टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में बताना है दोस्तों, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मौलिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगला देखते हैं, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है दोस्तों? बताना है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बताना है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान कितना होता है? ठीक है, बताओ। इसका pH मान होता है 0, ठीक है। इसका pH मान क्या होता है? 0, ठीक है। अगला देखते हैं, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है दोस्तों? बताना है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक अम्ल का। चलिए अगला देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ये होता है मेथेनाइक एसिड, ठीक है, मेथेनाइक अम्ल होता है। चलिए अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का, सिंपल सॉल्ट का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों।
ठीक है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, अगला देखते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताना है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला देखते हैं। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा बताना है दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। अम्लीय वर्षा कब होती है बताना है दोस्तों। अम्लीय वर्षा कब होती है? अम्लीय वर्षा बताना है। ठीक है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से 5.7 से कम हो जाता है तब अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, जब कोई वर्षा के जल का pH मान जो है 5.7 से 5.6 से कम हो जाती है दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन था? मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला रेशा कौन था दोस्तों? बताना है। ठीक है, ये कौन सा है? नायलॉन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो मानव द्वारा बनाया गया रेशा वो कौन है? नायलॉन है। चलिए, नायलॉन की खोज कब की गई थी दोस्तों? नायलॉन की खोज कब की गई दोस्तों? बताना है। 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है पीट कोयला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 50 से 60% तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइड। ठीक है, एंथ्रासाइड कोयला होता है। इसका नाम क्या है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? ये बताना है। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 85% से अधिक, 85% से अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। LPG किन गैसों का मिश्रण होता है? LPG गैस सिलेंडर जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो कौन से गैसों का मिश्रण होता है? ये बताना है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये कौन से गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए अगला देखते हैं। लोहे में जंग लगने पर कौन सा पदार्थ बनता है? लोहे में जंग लगने पर कौन सा पदार्थ बनता है? लोहे में जंग लगने पर फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फेरिसोफेरिक ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? ये बताना है दोस्तों। जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? बताना है तो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। LPG गैस के रिसाव को पहचानने के लिए कौन सी अन्य गैस मिलाई जाती है? LPG जो गैस सिलेंडर है उसमें गैस रिसाव को पहचानने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? ठीक है, सल्फर के यौगिक। उसका नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल मार्केप्टन। ठीक है, उसका नाम है मिथाइल मार्केप्टन। सल्फर के यौगिक मिलाया जाता है। चलिए देखिए, अगर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इस वीडियो को जम के शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।